नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तेवतिया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल और आपके अपने परिवार सौरभ तेवतिया एकेडमी में। और दोस्तों, आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी एक बार फिर से आ जाएंगे। सभी मेरे प्यारे साथी आ जाएंगे, क्योंकि आज जो आपकी क्लास होने वाली है दोस्त, वो होने वाली है आधुनिक भारत के इतिहास की दूसरी क्लास है। और यूरोपियंस का आगमन है। और यूरोपियंस के आगमन में कैसे कैसे कौन से यूरोपियंस पहले आए, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सबसे पहले जो आए थे दोस्त, वो आए थे आपके पुर्तगाली। पुर्तगाली आए थे। वॉइस आ रही है सभी को? वॉइस आ रही है? आंचल पंडित, हेलो भैया। हेलो जी आंचल जी, कैसे हो? हाँ, तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ। वॉल्यूम आपको सही आ रहा होगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। तो यूरोपियंस का आगमन था। थोड़ी सी वार्तालाप। हाँ ठीक है, ओके। अरे अरे, ये भाई। हम्म, हम्म। तो सबसे पहले यूरोपियंस आए थे। यूरोपियंस में जो आए थे वो दोस्त, वो आए थे आपके पुर्तगाली। तो पुर्तगाली का आज हम जो है पतन कैसे हुआ, और पुर्तगालियों का जो आज चैप्टर वो बिल्कुल क्लोज कर देंगे। कब से कब तक रहे और कैसे कैसे रहे, ठीक है। सबसे पहले जो फैक्ट्री स्थापित हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, और साथ ही साथ दोस्त, जो पुर्तगालियों के जो पतन का जो अहम कारण था, वो सारे के सारे हम आज डिस्कस करेंगे। और आज इस क्लास में आपके पुर्तगाली जो है वो बिल्कुल खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं अभी क्लास की तरफ। सभी एक बार शेयर कर देंगे मेरे दोस्त। सभी भी एक बार बेटा एक बार शेयर कर देंगे, क्योंकि आपकी जो इतनी भारी भरकम संख्या है, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सनी नागर, राम राम गुरु जी, राम राम जी। सनी जी कैसे हो बेटा? कैसे हो? आशा करता हूँ सनी अच्छे होंगे भाई। आशा करता हूँ सनी अच्छे होंगे भाई। सनी और आंचल और सभी के सभी दोस्त आ जाएंगे भी, अट्टा पार्टी वगैरह। भैया आवाज़ स्लो आ रही है। आवाज़ स्लो नहीं आ रही होगी आंचल, सही आ रही होगी। देखना एक बार, मैं वॉल्यूम फुल कर दिया है मैंने। वॉल्यूम फुल कर दिया है, अब देखना आंचल, अब सही आ रही है नहीं आ रही है बेटा? आंचल बताओगे बेटा? आंचल अब सही आ रही है? आंचल एक बार बताइए। बिल्कुल गजब है सर, थैंक यू। बहुत अच्छे बेटा। सनी, सभी बेटा एक बार शेयर कर देंगे। तो आज जो है हम यूरोपियंस में पुर्तगालियों का जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो सब कुछ खत्म कर देंगे। गुनगुन सही है सर, बिल्कुल जी गुनगुन जी। ठीक है। तो सभी का स्वागत है आपके इस छोटे से परिवार सौरभ तेवतिया एकेडमी में। और दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो है संख्या में कुछ जुड़े हैं। चलते हैं मेरे दोस्तों, चलते हैं। चलते हैं। तो अल्फासो डी अल्बुकर्क की बात हो रही थी। अल्फासो डी अल्बुकर, ठीक है, इसकी बात हो रही थी दोस्त। तो इसका जो शासन काल था वो 1505 से 1515 था, ठीक है। इसका जो शासन काल रहा वो 1505 से 1500, वो सॉरी 1509 से 1505 रहा। सही है बाब जी, जी आंचल जी बहुत अच्छे। तो बेटा 1509 से है, 9 से, इसको 9 से कर लेना। 1509 से है बेटा ये, 1509 से है ये, ठीक है। 1509 से क्या है आपका, 1515 तक इसकी क्या रही थी? शासन रहा था, शासन कह सकते हैं, या फिर गवर्नर रहा था यूरोपियंस कंपनी का, ठीक है। बहुत अच्छे। तो ये अगर कहने लगूं, इसमें एक पॉइंट आपको बता देता हूं, पॉइंट बाय पॉइंट हम चलेंगे। सबसे अलग पहला पॉइंट आप लिखना चाहो तो उसको लिखेंगे दोस्त, उसको लिखेंगे कि वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक। अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए दोस्त? सभी बेटा कंटिन्यू क्लास में बने रहो, कोई भी क्लास को ड्रॉप नहीं करेगा दोस्त, कोई भी क्लास को ड्रॉप नहीं करेगा बेटा। अगर बात की जाए कि अगर पुर्तगालियों का जो वास्तविक संस्थापक है,
ठीक है। पुर्तगालियों को जो दोस्त वास्तविक संस्थापक है, तो वास्तविक संस्थापक की अगर बात की जाए तो कौन है आपका? डी अल्बुकर्क है। ठीक है, ये आपका वास्तविक संस्थापक है, क्योंकि जो पुर्तगाली थे उसका जो वास्तविक जो कदम था, जो कंपनी को जो चलाया था, क्योंकि दूसरे नंबर का गवर्नर तो था। ठीक है, दूसरे नंबर का तो गवर्नर था, पहले नंबर का कौन सा दोस्तों आपका? पहले नंबर का था डी अल्मीडा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था पहले नंबर का, दूसरा था दोस्त आपका अल्बुकर्क। ठीक है, अल्फासो डी अल्बुकर्क था। 1509 से रोहित तेवतिया, नमस्कार सर। नमस्कार जी रोहित जी, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो वास्तविक संस्थापक था पहले, तो इस नोट को, इसको नोट डाउन कर लेना। दूसरा जो था इसका, दूसरे की अगर बात की जाए, दूसरी अगर बात की जाए दोस्त, दूसरा जो इसका काम था, पुर्तगाली पुर्तगालियों से भारतीय महिलाओं को शादी के लिए, शादी के लिए प्रेरित करना, प्रेरित करना। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो पुर्तगाली जो थे, पुर्तगाली के प्रति भारतीय महिलाओं को उकसाने के लिए या फिर शादी करने के लिए कौन प्रेरित करता था, वो कौन था दोस्त आपका? डी अल्बुकर्क। ठीक है, फ्रांसिस को तो सभी लगाते थे, इसको छोड़ो। ठीक है, वो अल्फासो। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था और आपका अल्फासो डी अल्बुकर्क था। तो किसने कहा था दोस्त? तो भारतीय महिलाओं को जो शादी के लिए उकसाया था, वो किसने उकसाया था दोस्त आपका? अल्बुकर्क ने। एक नोट डाउन कर लेना, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा अगर बात की जाए दोस्त आपका, एक था इसी में अगर बात की जाए, अरे भाई साहब यही जा रहा है क्या? चलो इसमें नेक्स्ट पेज कर लेता हूँ। दूसरा क्या, तीसरा पॉइंट क्या बनता है दोस्त? तीसरा पॉइंट अगर इसमें बात करता है आपका हरमूज, हरमूज जल संधि। ठीक है, और दूसरी जो जल संधि थी, इसी में अगर बात की जाए दोस्त, इसी में एक और जल संधि थी। जल संधि पर मैं आपको बता दूंगा, जल संधि पर इसने कब्जा किया था। राम राम भैया जी, अंकित जी, राम राम जी, रोहित जी, नमस्कार जी, कोई। ठीक है, स्वागत है बेटा। ठीक है, तीसरा चौथा पॉइंट क्या था इसका? मलक्का, मलक्का जल संधि, जल संधि। तो इन दोनों जल संधियों पर क्या था दोस्त? अल्बुकर्क ने क्या किया था? ये आपका अल्फासो डी अल्बुकर्क जो था, इस पर कब्जा कर लिया था। कब्जा यानी कि अधिकार कर लिया था इन दोनों पर। हरमूज जल संधि और आपका मलक्का जल संधि, दोनों की दोनों जल संधियों पर क्या था दोस्त? अल्बुकर्क ने क्या किया, कर लिया था? कब्जा कर लिया था, और उसको अपने अधिकार यानी कि किस पर ले लिया था? पुर्तगालियों के अधिकार में ले लिया था। तो इसी वजह से तो इसको क्या माना जाता है दोस्त? इसको माना जाता है क्या? पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन है आपका? अल्बुकर्क है। ठीक है, ये एक मैन है, इसके अलावा आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसके अलावा दोस्त आपकी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बात की जाए, अगर हमारे यहाँ पर जो आपके पुर्तगाली 1510 में अपनी जो फैक्ट्री थी, हालांकि 1503 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली थी, कहां पर? कोचीन में स्थापित कर ली थी। लेकिन जो वास्तविकता जो यहाँ से रही, कहाँ से? क्योंकि 1509 में कौन आया था आपका? अल्बुकर्क आया था, और अल्बुकर्क के बाद ही क्या है, पुर्तगाली अपना जो साम्राज्य है वो आगे बढ़ाने में कामयाब रहे। तो 1509 में आपका अल्बुकर्क आया था, और उसके बाद क्या है, 1515 तक रहा था, और 1561 तक, 1961 तक क्या रहे थे दोस्त? इसमें पुर्तगाली रहे थे। तभी तो कह रहा हूं कि 1510 से क्या था दोस्त? वास्तविकता अगर कही जाए पुर्तगालियों की, यहीं से उनका काल शुरू होता है। बहुत अच्छी क्लास चल रही है सर, सभी लाइक करो, शेयर करो। हाँ बेटा, सभी के सभी एक बार लाइक करेंगे। आंचल, सारे के सारे जितने भी हैं दोस्त, अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। ठीक है, अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। अब चलते हैं दोस्त आगे। अगर कहने लगे मेरे प्यारे साथी, अगर मैं आपसे कहने लगूं, अच्छा केवल और केवल यही जाएगा।
अगर मैं कहने लगूं कि पुर्तगालियों ने क्या क्या दिया था, पुर्तगालियों की जो देन है, पुर्तगाली की देन, नोटिस डाल लेंगे बेटा, एक नोट डाल लेंगे। नोट में क्या डालेंगे? पुर्तगालियों की देन। यहां से करेंगे बेटा, पुर्तगाली, पुर्तगालियों की भारत को देन। ठीक है, तो बेटा पुर्तगाली जो आए थे वो भारत के लिए, भारत को क्या क्या दे करके गए। ठीक, पुर्तगालियों की भारत को क्या क्या देन रही, ये सभी एक बार नोट डाउन कर लेंगे बेटा। सभी नोट डाउन कर लेना कि पुर्तगाली, हेलो सर तुषार जी, बहुत अच्छी जी। सभी बेटा एक बार क्लास को शेयर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात की जाऊं बेटा, पुर्तगाली क्या लेकर के आए थे? एक तो तंबाकू, ठीक है, तंबाकू लेकर के आए थे। दूसरे नंबर पर क्या थी बेटा? प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस। ठीक, नंबर 3 कौन सा था दोस्त आपका? अफीम की खेती, अफीम की खेती। ठीक है, कौन सा था बेटा? तंबाकू था, प्रिंटिंग प्रेस, अफीम की खेती। सभी बेटा एक बार नोट डाउन जरूर करते रहना। पुर्तगालियों की भारतीयों को देन क्या क्या थी, यानी कि पुर्तगाली भारत में क्या क्या दे करके आए? तो सबसे पहले आपके तंबाकू इन्होंने दिया था। दूसरे नंबर पर आपकी प्रिंटिंग प्रेस होगी। तीसरे नंबर पर आपकी कौन सी होगी दोस्त? आपकी अफीम की खेती होगी। चौथे नंबर पर क्या था? चौथे नंबर पर क्या है? जहाज, जहाज निर्माण, निर्माण की नई तकनीक। जो जहाज निर्माण था उसकी बेटा नई तकनीक कौन सी थी? जो जहाज निर्माण है, ठीक है, जहाज तो निर्माण यहां पर भी करते थे, लेकिन नई तकनीक ये क्या है भारत को देकर के? हेलो अक्की भाई, अच्छा जी अक्की भाई, ओके जी भाई। सभी बेटा नोट डाउन जरूर करते रहना, क्योंकि कोई से भी लेवल में आप बैठ जाना, आपका आर ओ का पेपर है, यूपी पुलिस के समथिंग ही वो आपका आर ओ होना है, और पीसीएस लेवल वो आपका रखता है। तो बेटा इसको नोट डाउन कर लेना, अच्छी तरीके से मैं आपकी क्लास करा रहा हूँ, कोई से भी लेवल में आप बैठ जाना, ठीक है। और अगर पांचवी बात की जाए दोस्त, आपका गोधिक, गोथिक स्थापत्य कला, स्थापत्य कला। गोधिक स्थापत्य कला का मतलब क्या है? एक प्रकार की क्या है बेटा? चित्रकला, ठीक है, एक प्रकार की क्या है दोस्त? आपकी चित्रकला है। 8:30 बजे हमारी क्लास डेली की डेली शुरू होती है आपकी। अरे भाई साहब ये बहुत परेशान कर रहा है, इस पीछे की पिन कहाँ है इसकी? इस चीज का ध्यान रखा करो यार, पीछे की पिन पता ना कहाँ गई है, बार बार आकर के आगे आ रहा है भाई। ठीक, हाँ, तो क्या है दोस्त आपकी जो सारी की सारी, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। पुर्तगालियों को भारत की देन क्या थी? सबसे पहले तंबाकू, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रिंटिंग प्रेस, अफीम की खेती, जहाज निर्माण की नई तकनीक, और आपका गोधिक स्थापत्य कला। ठीक है, गोधिक स्थापत्य कला। सभी बेटा एक बार दोस्त लाइक करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को, ठीक है। चलते हैं भैया, आगे चलते हैं। सभी के सभी बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन यहां से बनता है कि सबसे पहले अगर अफीम की खेती किसने करनी सिखाई? अफीम आपको भी पता है ड्रग्स आता है। हरी कोरी, ओम, अच्छा जी, हाँ नमस्कार जी, नमस्कार जी, हरी कोरी जी, हरीश हर्ष कोरी, सॉरी, हर्ष जी नमस्ते जी, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले बेटा अगर बात कहने लगूं मैं यहीं पर, सबसे पहले अगर बात कहने लगूं बेटा, ये आपके 2 पॉइंट बहुत ही इमोशनल, आपके शुरू के 3 जो है आपके, और चौथा भी आपका, हाँ, ये 4 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तंबाकू, दूसरे नंबर पर आपका प्रिंटिंग प्रेस है, तीसरे नंबर पर आपकी अफीम की खेती की शुरुआत किसने सबसे पहले की थी? तो दोस्त क्या है वो? आपका पुर्तगाली है, ठीक है। और जहाज निर्माण, यानी कि पानी के जो जहाज के निर्माण है, उसकी जो तकनीकी, जो उसकी जो नई तकनीकी किसने शुरुआत की थी इसकी? वो आपके पुर्तगाली। क्योंकि सबसे पहले, सबसे अच्छी जो तकनीक थी वो दोस्त पुर्तगालियों के पास थी, तभी तो वो वहां से पुर्तगाल से होते हुए आपका ब्राजील होते हुए इधर, सॉरी ठीक है, इधर होते हुए दोस्त क्या है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते क्या आए थे? भारत आए थे।
मुशर्रफ खान जी, राम राम गुरु जी, राम राम जी, कैसे हो मुशर्रफ जी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे बेटा। आशा करता हूँ दोस्त अच्छे होंगे। एक अलग अलग टॉपिक अलग अलग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो हेडक्वार्टर लिख लीजिए आपका। नई जो आपका टॉपिक है नया क्या है? पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर, या फिर आपके पुर्तगालियों के हेडक्वार्टर। पुर्तगाली गालियों के हेडक्वार्टर, यानी कि आप कह सकते हैं इसको हेडक्वार्टर। ठीक। तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपनी जो कंपनी स्थापित की थी, वो सबसे पहले अगर कंपनी की बात की जाए, मैं लाइट कलर ले लेता हूं। सबसे पहले जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ था दोस्त? आपका कोची था। क्या था दोस्त? आपका कोची। ठीक है, कोची था, क्योंकि 1503 में क्या है, सबसे पहले अपनी इसमें क्या की थी दोस्त? अपनी पहली फैक्ट्री इसने स्थापित की थी 1503 में। कहने लगा कि अगर क्वेश्चन आता है यहाँ से कि सबसे पहले जो पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी, सभी बेटा एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो वो आपका कोची में की थी 1503 में। नंबर 2 कहाँ पर थे दोस्त? आपकी गोवा। ठीक है, गोवा में आपके हेडक्वार्टर रहे हैं। और वो कब हुआ था दोस्त? आपका 1510 में। 1510 में तो दोस्त क्या किया था? कब्जा किया था। ठीक है, 1502 में क्या किया था दोस्त? कब्जा किया था। कहां पर? आपके गोवा पर किया था आपका कब्जा। किसने? पुर्तगालियों ने कब्जा किया। और 1530 के समथिंग क्या है, हेडक्वार्टर बनाया था किसको? गोवा को। ठीक है, 1503 में क्या है, हेडक्वार्टर बनाया था। और यहीं से अगर बात की जाए 1961 में गोवा को आजाद करके, कब गए थे दोस्तों? पुर्तगाली गए थे 1961 में, गए थे गोवा को आजाद करके। सभी बेटा एक बार कंटिन्यू क्लास में बने रहना, पहले ही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, कब्जा कर लिया था 1510 में, लेकिन 1530 के समथिंग हेडक्वार्टर बनाया था किसने? किसने बनाया था दोस्त? पुर्तगालियों के। तो पुर्तगालियों के दो हेडक्वार्टर रहे हैं आपके। एक तो बेटा आपके कोची, और दूसरा आपका क्या है? गोवा। ठीक है, सभी बेटा कोई भी आप कंटिन्यू क्लास में बने रहो, कोई भी ड्रॉप नहीं करेगा, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल की आपकी क्लास चल रही है। आगे चलते हैं दोस्त, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक बताएं, बताएं कह रहा हूं, सॉरी। ठीक, सभी बेटा एक बार कंटिन्यू क्लास में बने रहना। ज्यादा नहीं है, 15 से 20, 15 एक मिनट की क्लास हो रही होगी आपकी। यहाँ पर आपका पुर्तगालियों का पूरा पतन मैं आज आपको करा दूंगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने आपको बताया पुर्तगाली कैसे आए, कहाँ उन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की। दूसरी आपकी एक फैक्ट्री, आपको तो पता ही है भाई, फैक्ट्री आगे आएगा बेटा। ठीक है, तो पुर्तगालियों के पतन अब हम करेंगे। पुर्तगालियों को क्या करेंगे दोस्त? आपके पतन करेंगे। ठीक है, चौथा टॉपिक क्या डाल लेंगे आप? पुर्तगालियों का पतन। पुर्तगालियों का पतन। बेटा पुर्तगालियों का जो पतन हुआ था वो किस तरीके से हुआ था आपका? उसके जो पुर्तगालियों के पतन के कारण थे दोस्त, पुर्तगालियों के पतन के अगर मैंने कहने लगूं तो दोस्त 4 कारण रहे आपके। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक, पुर्तगालियों के जो 4 कारण रहे हैं वो आपके कौन कौन से रहे हैं, वो सारे के सारे हम आज डिस्कस करेंगे। सभी बेटा एक बार कंटिन्यू, ओके भैया, सभी सभी बेटा एक बार कंटिन्यू क्लास में बने रहे। कंटिन्यू क्लास में बने रहे दोस्त आपके, कंटिन्यू दोस्त क्लास में बने रहे। सबसे पहले जो कारण था दोस्तों, सबसे पहले अगर कारण की बात करने लगे, सरकारी कंपनी का होना। सरकारी कंपनी का होना। सरकारी कंपनी कौन सी थी दोस्त? सरकारी कंपनी कौन सी थी? सभी एक बार नोट डाउन करते चलेंगे। सरकारी कंपनी कौन सी थी? एस्ट्रो द इंडिया। कौन सी? एस्ट्रो द इंडिया। ठीक, सरकारी कंपनी का होना मैं आपको बता दूंगा। सभी के सभी पहले एक बार नोट डाउन करते चलेंगे। ओके सर जी, ठीक है। ठीक, अब चलेंगे बेटा कमेंट बॉक्स में भी आप जो है कमेंट लिखते रहना। दूसरा कारण क्या था दोस्तों आपका? नया विकल्प। नया विकल्प खोजना। नया विकल्प खोजा।
ठीक है, नया विकल्प खोजा। अब नया विकल्प क्या था? नया विकल्प में आप कोष्टक में लिख लेना ब्राजील से व्यापार। क्या? ब्राजील से व्यापार। ब्राजील से व्यापार। ठीक है बेटा, सभी के सभी नोट डाउन जरूर करते रहना। ब्राजील से आंचल पंडित, ओके भैया। रोहित तेवतिया, ओके जी जी बिल्कुल। बेटा सभी के सभी कंटिन्यू क्लास में बने रहो, ठीक है। तीसरा कारण क्या रहा है बेटा? ईसाई मिशनरियां। ईसाई ईसाई मिशनरी। ईसाई मिशनरियों का आगमन रहा, ठीक है। और चौथा जो कारण था, ईआईसी। ईआईसी बड़ी कंपनी होना, बड़ी कंपनी होना, ठीक। एक आपका पांचवा और कारण था, पांचवा कारण और लिख लेंगे दोस्त यहां से। पांचवा कारण कौन सा था? पांचवा कारण था बेटा, एक टैक्स लगाया था इन्होंने। बेटा सारे के सारे कंटिन्यू क्लास में बने रहो, सारे के सारे। पांचवा क्या लगाया था? टैक्स लगाया था कार्टेज, कार्टस अरमेड़ा। ठीक है, कार्टस अरमेड़ा एक टैक्स था। आर्मेडा, आर्मेडा कहेंगे बेटा, ठीक है। आर्मेडा है, आर्मेडा। कार्टस आर्मेडा एक टैक्स था, टैक्स लिख सकते हैं, ठीक है। टैक्स था दोस्त कहां पर? हिंद महासागर में। कहां पर था? हिंद महासागर। हिंद हिंद महासागर, ठीक। अब इस पर मैं आपको डिस्कस करूंगा। यहीं पर जो है आपका क्या है, जो पुर्तगाली थे वो यहीं पर समाप्त हो जाएंगे, बिल्कुल एक बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा दोस्त। सभी बेटा एक बार कंटिन्यू इसका अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात कि आप जो है भारी भरकम संख्या में चल रहे हो, बहुत अच्छी बात भाई, ठीक है। बहुत अच्छी बात दोस्त, सारे के सारे आ जाओ, मान जाओ, नहीं बता रहा हूँ यहीं से पिटाई लगा दूंगा तुम्हारी, बता रहा हूँ तुम्हें अभी। सारे आ जाओ दोस्त, सारे के सारे आ जाओ। सभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहते हो सभी। आंचल पंडित जी भैया, हाँ जी आंचल। अच्छा, पिटाई के नाम पे सारे के सारे आ जाओ, हैं? पिटाई के नाम पे आ जाओ सारे के सारे। सारे के सारे आ जाते हो पिटाई के नाम पे अभी। चलो, तो क्या है बेटा आपका क्या था? ईसाई, यहां से आप कम वो ले लेंगे स्क्रीनशॉट, ओके। पुर्तगालियों का पतन क्या था? सरकारी कंपनी का होना। सरकारी कंपनी कौन सी थी इसकी? एस्टो द इंडिया, ठीक है, एस्टो द इंडिया। अब ये क्या था? क्योंकि सरकारी कंपनी थी, प्राइवेट सेक्टर से बिल्कुल अलग था। प्राइवेट सेक्टर का इसका कोई हस्तक्षेप नहीं था, बस क्या थे, कामगार लगा रहे थे, एक तरीके से मजदूरी कर रहे थे, ठीक। अब मजदूरी करना का मतलब क्या हुआ? जब किसी आदमी को केवल और केवल मजदूरी की जाती है, उसका कोई अधिकार नहीं रहता उस पर, सारा का सारा अधिकार क्या था आपका? सरकारी कंपनी है तो सरकार का अधिकार रहेगा और सरकार का ज्यादा हस्तक्षेप रहेगा। जब सरकार का ज्यादा हस्तक्षेप रहेगा, यदि हम किसी अदर कंट्री में सरकार का ज्यादा हस्तक्षेप रहता है, तो जो वर्कर थे उसमें क्या है, वो अपने आप को कंफर्ट नहीं समझ रहे थे, जो वर्किंग थी वो सही से नहीं हो पा रही थी। अगर प्राइवेट सेक्टर की कंपनी होती तो सारे के सारे उस पर ध्यान देते और सभी जो कर्मचारी थे अपने दूसरे जो नीचे क्रम के जो कर्मचारी है उस पर भी ध्यान देते। सरकार का ज्यादा हस्तक्षेप रहना, एक प्रॉपर रूप में इस कंपनी को नया मोड ना मिलना, तो क्या था दोस्त आपका, क्या था कि इसका यही कारण था कि इनका जो पतन का कारण बनी, बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि इनके पतन का ये कारण बनी, ठीक है। चलते हैं, अब चलते हैं दोस्त इसका नया विकल्प। ये नया विकल्प का मतलब क्या है? नया विकल्प का मतलब क्या है कि जब पुर्तगाली इंडिया से तो व्यापार कर रहे थे, लेकिन क्या है, इन्होंने एक नया विकल्प ढूंढ लिया, क्या? ब्राजील से व्यापार करना, ठीक है। अब जब कोई चीज नई चीज पर चली जाती है, तो जो पुरानी चीज थी, जहां पर हमारा पुरानी चीज थी, उस पर क्या है, ध्यान अलग हट जाता है। जैसे क्या है भाई,
हमने नया फ़ोन ले लिया तो जो हमारी जेब में पुराना फ़ोन था, उस पर क्या है बिल्कुल ध्यान अलग चला जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। तो इंडिया के व्यापार पर ढील चली गई क्योंकि ब्राज़ील से नया व्यापार इन्होंने शुरू कर दिया था और ब्राज़ील का जो क्षेत्र था वो बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल बड़ा है भई। और जब इतने बड़े क्षेत्रफल पर व्यापार इनको मिला, व्यापार करने की सुविधा मिली, तो भारत पर बिल्कुल ध्यान अलग हो गया, भारत से बिल्कुल ध्यान अलग हो गया। तीसरा क्या है बेटा, तीसरा है इसका ईसाई मिशनरियों का आगमन। ईसाई मिशनरी अपने क्या है यहाँ पर आए और अपना क्या है आधिपत्य हासिल करने लगे। क्यों? पहले ही ब्राजील पर क्या है व्यापार से इनको ढील मिल चुकी थी और ईसाई मिशनरी क्या है अपना कब्जा लेना शुरू कर दिया। चौथा दोस्त आपका क्या है ईआईसी। ईआईसी का मतलब क्या है आपकी, ईआईसी आपकी 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, यानी कि आपकी क्या ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी इसको कहते हैं ईआईसी। तो ये क्या है इसका अधिकार होना और बहुत व्यापक क्षेत्र पर इसका अधिकार स्थापत्य होना। कारण यही था कि क्या है पुर्तगालियों ने नया विकल्प खोज लिया था और पुराने विकल्प पर क्या है ध्यान देना बंद कर दिया था। तो ईआईसी क्या है बहुत बड़ी कंपनी थी, भारत की बहुत बड़ी कंपनी हो गई ईआईसी, ठीक है। अब आते हैं दोस्त आपका आर्मेडा। आर्मेडा कर्टन्स का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का टैक्स था। हिंद महासागर, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई थी? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या है कि जो आपका भारत का जो क्षेत्र है, ठीक, ये आपका क्या है बेटा भारत है, यहाँ पर आपकी लंका हो जाती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है मैं उसी कलर से आपको बता देता हूँ, ये वाला जो दोस्त क्या है क्षेत्र है, ये सारा का सारा क्या है हिंद महासागर है। तो यहाँ पर क्या है ब्लू वाटर पॉलिसी, क्योंकि आपके यहाँ से यहाँ तक क्या है पूरा का पूरा क्या है ये पुर्तगाल का क्या था कब्जा हो गया था यहाँ पर। जब यहाँ पर पुर्तगाल का कब्जा हो गया तो उसके बाद क्या है ये सारी की सारी पॉलिसी इसमें हिंद महासागर में लागू कर दी कि आप कोई भी अगर कोई भी नया देश यहाँ पर आएगा तो वो क्या है हमसे बगैर अनुमति के व्यापार नहीं कर पाएगा। जब व्यापार नहीं कर पाएगा, एंटर नहीं कर पाएगा, तो यही था। अब क्या था, ये वाला टैक्स इन्होंने इस पर लागू कर दिया कि जो भी यहाँ से व्यापार करेगा वो कुछ ना कुछ हमको टैक्स देगा। सही भी एक तरीके से बात थी कि सभी बेटा एक बार कंटिन्यू क्लास में बने रहो दोस्त, कंटिन्यू क्लास में बने रहो दोस्त। सही भी बात थी क्योंकि इन्होंने कब्जा कर लिया, हमारी तरफ से तो गलत थी। जब कब्जा कर लिया तो कोई भी लाइन को उसको क्रॉस करेगा तो इनको टैक्स देना पड़ेगा। जब ये टैक्स वसूलते थे तो टैक्स पहले कम था और फिर ये बढ़ाते हुए चले गए। अब ये क्या है कि कब्जा करना था, जब पैसा तो किसी को नहीं बुरा लगता, ठीक है, पैसा बुरा नहीं लगता। तो क्या है जब ये टैक्स यहाँ पर वसूलने लगे तो जो अदर कंट्रियां थी, बहुत सी कंट्रियां इनका दुश्मन बन गई। तो यहीं पर क्या है इनका पतन का कारण हो गया। तो महत्वपूर्ण कारण दोस्त आपके एक तो ये रहा था और दूसरा आपका कौन सा था, नया विकल्प की खोज। जब क्या है पुराने पे से ध्यान हट गया नए विकल्प के कारण और इन्होंने क्या है टैक्स ज्यादा लगा दिया। जो दूसरे जो यहाँ पर नाविक आते थे, जो यूरोपियंस हुए या फिर अदर कंट्री हुई, तो इसकी वजह से रोहित तेवतिया सभी ज्यादा से ज्यादा जुड़े, बिल्कुल जी, सभी दोस्त ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे। तो ये क्या था, ईसाई मिशनरियों का यहाँ पर पतन हो जाता, वो सॉरी आपका पुर्तगालियों का यहाँ पर क्या है बेटा पतन हो जाता है। और इससे अगला जो टॉपिक चलेगा वो कौन सा चलेगा दोस्त आपका, ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश चलेगा। तो हमारी केवल 2 क्लासेस हुई हैं, 2 क्लासों में मैंने आपको पुर्तगाली जो पूरा टॉपिक है वो मैंने आपको करा दिया। तो सभी बेटा एक बार क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। सभी दोस्त बताएंगे कौन कौन क्लास में है और कौन कौन नहीं है, ठीक है। चलते हैं। तो बेटा ये आज मैंने आपको करा दिया कि पुर्तगालियों का आगमन करा दिया, आगमन मैंने आपको पिछले वाले क्लास में करा दिया था। और दूसरा आज मैंने आपको कौन सा कराया है, यूरोपियंस का पतन, और वो सॉरी पुर्तगालियों का पतन, और पुर्तगालियों ने अपना जो स्थापत्य है वो कैसे कैसे हासिल किया और किसका मेन कारण था। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अल्फांसो डी अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने ही भारतीय महिलाओं को उकसाया था, महिलाओं को शादी करने के लिए पुर्तगालियों के लिए उकसाया था, ठीक है। दूसरी बात कहें, हरमुज जल संधि और मलक्का जल संधि पर कब्जा किसने किया था, अल्बुकर्क ने, ठीक है। वास्तविक संस्थापक इसी वजह से माना जाता है। चलते हैं आगे, चलते हैं। पुर्तगालियों की देन कौन कौन सी थी दोस्त, तंबाकू, प्रिंटिंग प्रेस, अफीम की खेती, जहाज के निर्माण की नई तकनीकी और गोथिक स्थापत्य कला। स्थापत्य यानी कि जो मकान बनाने की जो स्थापत्य कला होती है, ठीक है, मकान बिल्डिंग वगैरह बनाने की। चलते हैं आगे, चलते हैं। पुर्तगालियों के हेडक्वार्टर कौन कौन से रहे दोस्त, पुर्तगालियों के हेडक्वार्टर रहे अशकोरी हाजी, हेलो,
ठीक है। हेडक्वार्टर बेटा दो रहे आपके, एक तो कोची रहा है और दूसरा आपका गोवा रहा है। ठीक है, हेडक्वार्टर हो गए, उसके बाद पुर्तगालियों के पतन का कारण मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो दोस्त क्लास कैसी लगी सभी बताएंगे बेटा एक बार, क्योंकि इतनी ही क्लास थी आपकी, क्योंकि नया टॉपिक आपके कल शुरू होगा। ठीक, नया टॉपिक दोस्त क्या है आपका, कल शुरू होगा। सभी बेटा एक बार बताएंगे क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना दोस्त, और हमारे चैनल सौरभ तेवतिया एकेडमी को दोस्त सब्सक्राइब करना। जो भी मेरा प्यारा साथी भाई या बहन यहाँ से जुड़ा है, इस परिवार से, इस छोटे से परिवार से जुड़ा है, तो सभी से अनुरोध है कि क्या है, क्लास को लाइक करें, शेयर करें। हमारी क्लास डेली की डेली 7:15 बजे आपकी होती है, मैथ की क्लास, क्योंकि होली के आंचल पंडित जी, होली में 2 दिन की छुट्टियां लग गई थी, सभी बिजी थे, सभी त्योहार मनाने में बिजी थे, क्योंकि होली का बहुत अच्छा पर्व होता है, सभी के मिलन का होता है, और सभी एक दूसरे से प्रेम भाव रखते हुए, जो भी गिले शिकवे हैं उनको मिटाते हुए, सभी दोस्त वो सारे के सारे क्या है, गुलाल लगाते हैं और सभी गिले शिकवे मिटाते हैं। बहुत अच्छा पर्व है ये। दूसरी बात अगर कहें बात, हर्ष कोहली लवली क्लास सर, थैंक यू, नाइस क्लास थी भैया जी, थैंक यू सभी बेटा, सभी को बहुत रोहित जी क्लास बहुत अच्छी लगी। तो दोस्त जो भी नया जुड़ा है, मेरा प्यारे साथी, प्यारे भाई, प्यारी बहन, जो भी जुड़ा है वो चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और सौरभ तेवतिया अकेडमी को दोस्त सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो सभी को बेटा सौरभ तेवतिया परिवार की तरफ से सभी को शुभ रात्रि। ठीक है, मिलते हैं भाई। डेली के डेली क्लास मैंने आपको बता दी, आपकी 1:30 बजे होती है कौन सी, हिंदी की क्लास। तो हिंदी की क्लास में कल लेकर के आ रहा हूँ आपकी गुण संधि। साथ ही साथ मैंने आपसे एक वादा किया था कि बहुत जल्द मैं करंट अफेयर शुरू कर रहा हूँ, तो दोस्त 1 तारीख से आपकी करंट अफेयर भी शुरू हो जाएगी मॉर्निंग में 7:30 बजे। ठीक है, तो सभी चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे भाई इससे। ठीक, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, 8:30 बजे मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ आपकी हिंदी, 7:15 बजे सत्ताम सर लेकर के आते हैं आपके मैथ, और 1:30 बजे आपकी होती है दोस्त आपकी कौन सी, हिंदी की क्लास, और 8:30 बजे दोस्त मैं आपकी जीएस लेकर के आता हूँ, सॉरी, और आपकी सुबह 7:30 बजे हुआ करेगी आपकी करंट अफेयर। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं भी अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद, जय भारत। ठीक है।